मतलब कि दुनिया में कौन किसका होता है, धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए मासिक राशि फल। सिंह राशि के लिए दिसंबर 2022 का महीना कैसा रहेगा, दिसंबर के महीने में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो सिंह राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपके जीवन के संपूर्ण पहलू जैसे करियर माने नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी विषय पर महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह जो राशिफल है आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। आइए शुरुआत करेंगे और सबसे पहले कार्य क्षेत्र के विषय में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, करियर के दृष्टिकोण से यह जो महीना है आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है। बस आपको अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा और किसी भी प्रकार की गलत बात करने या फिर गुस्सा दिखाने से आपको बचना चाहिए। दसम भाव में वक्री अवस्था में मंगल महाराज विराजमान हैं, जो कि इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप बेवजह गुस्सा दिखा सकते हैं और कार्य क्षेत्र में आपका किसी से विवाद हो सकता है, इसलिए समझदारी से काम लेना आपके लिए आवश्यक होगा। चतुर्थ भाव में सूर्य, बुध और शुक्र भी दृष्टि डालेंगी, जिसकी वजह से आपके क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में बदलाव के योग भी बन सकते हैं। कुंडली के छठे भाव के स्वामी शनिदेव छठे भाव में विराजमान हैं, जो आपकी मेहनत को दर्शाते हैं। आप अपनी नौकरी में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए काफी मेहनत करेंगे। इसका परिणाम आपको अच्छे कार्यभार के रूप में प्राप्त होगा। आपकी कुछ काम आपको सौंपे जा सकते हैं, जिससे आपका भविष्य सुधरेगा। अपने काम में मेहनत के साथ करें, लगन के साथ करें और किसी भी प्रकार का अनर्गल प्रलाप करने से आपको बचना चाहिए। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो थोड़ा सा संभल कर आपको चलने की सलाह दी जाएगी। सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज छठे भाव में जाने से व्यापार में आपके जो संबंध हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आपके प्रयासों में जरूर सफलता देखने को मिलेगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने व्यापार को लेकर कहीं विदेश यात्रा पर जाएं, विदेशी संपर्कों से लाभ उठाने की कोशिश करें और इसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। लेकिन मेहनत से ही आपको सभी प्रकार के श्रेष्ठ और शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, सभी काम आपके सफल होंगे। यदि आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो व्यावसायिक साझेदारी के लिए समय आपके लिए बहुत अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि इस महीने आप अपने बहुत काम आने वाले हैं। और बता दें कि आपके जो साझेदार हैं वो भी आपकी बहुत ज्यादा सहायता करने वाले हैं। आप स्वयं अपने आप के लिए काम आएंगे। बता दें कि आपका ही बुद्धि विवेक लेवल आपको एक बड़े और अच्छे स्तर पर लेकर जाएगा। साथ ही बता दें, जब सूर्य, बुध और शुक्र के साथ आपके पंचम भाव में आ चुके होंगे तो आपको बड़ी सफलता और शुभ परिणाम प्राप्त होने के संकेत मिलेंगे। यदि आर्थिक पक्ष की बात की जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से सिंह राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर 2022 का महीना शुरुआत में तो आर्थिक तौर पर थोड़ा सा आपको संभल कर चलना चाहिए, क्योंकि छठे भाव में बैठे शनि की पूर्ण दृष्टि आपके द्वादश भाव पर होगी और देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में बैठकर द्वादश भाव को देख रहे हैं। तो इन दोनों कारणों से आपके खर्च में अधिकता रहेगी और महीने की शुरुआत में ही खर्च बढ़े चढ़े रहेंगे, जिसकी वजह से आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आमदनी चाहे कितनी भी हो, यदि खर्चे अधिक होने लगे तो धन को बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। परिणाम स्वरूप आपकी आर्थिक स्थिति डामाडोल होने लगेगी। हालांकि 3 तारीख को बुध और 5 तारीख को शुक्र के पंचम भाव में आकर आपके एकादश भावों को पूर्ण दृष्टि से देखने के कारण, आपसी युक्ति करने के कारण आपको आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा संभालना होगा, आर्थिक तौर पर बहुत सावधानी आपको रखनी होगी। और यदि आप आर्थिक तौर पर थोड़ा सा सावधानी रख पाएं तो यकीन मानकर चलिए
कि फिर आपके आमदनी में जरूर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बैंक बैलेंस आपके अवश्य बढ़ेंगे, आप खुश नजर आएंगे। कुछ प्लानिंग भी करेंगे जिसमें आप बहुत ज्यादा खर्च भी करते हुए नजर आएंगे, यानी खुशियां रहेंगी। थोड़ा सा मार्केट की चाल को आपको समझकर चलने की जरूरत होगी, तभी जाकर आप बिजनेस व्यापार में अच्छे लाभ को कमा पाएंगे। व्यापार में भी आपको महीने के उत्तरार्ध में अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। यदि प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की बात करी जाए तो प्रेम संबंधी मामलों में यह महीना उतार चढ़ाव भरा रहेगा। वैसे तो आपके रिश्ते में प्रेम और आकर्षण के पूर्ण योग बनेंगे, क्योंकि प्रथम सप्ताह के दौरान ही बुध और शुक्र आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपके रिश्ते में रोमांस को बढ़ाएगा। लेकिन मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर होने से बीच बीच में वाद विवाद के योग भी बनेंगे। आपको एक दूसरे के प्रति समझदारी का परिचय देना होगा, नहीं तो झगड़े और वाद विवाद के कारण आपके रिश्ते में समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। 16 दिसंबर को सूर्य देव जी के पंचम भाव में आ जाने से आपके प्रियतम के व्यवहार में कुछ बदलाव आएंगे। वह अहम से जुड़ी हुई बातें कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका दिल दुखी हो सकता है और रिश्ते में समस्याएं आ सकती हैं। आपको सुधारने के लिए आपको शांति से काम लेना चाहिए। और बता दें कि किसी भी प्रकार की वाद विवाद को बढ़ाने से आपको बचना चाहिए। आपको अपने व्यवहार में ध्यान रखना होगा, बेवजह की बातों पर झगड़ा नहीं करना चाहिए। समझदारी यही होगी कि आप बिल्कुल शांत रहें, सभी प्रकार की स्थितियों को शांति के साथ सुलझाएं। उनके साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान जरूर बना लें, ताकि एक दूसरे की बातों को आप समझ सकें और समय बिता सकें, जिसके कारण आप जो है रिश्ते में बहुत ज्यादा मधुरता देखेंगे और एक दूसरे को समझ पाएंगे। तो मिसअंडरस्टैंडिंग, जो गलतफहमियां हैं, वो अवश्य आपकी दूर हो जाएंगी। विवाहित लोगों की बात करें तो सप्तम भाव में शनि महाराज कुंडली के छठे भाव में विराजमान रहकर आपके 8वें भाव पर बृहस्पति तथा द्वादश भाव में केतु महाराज के तीसरे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिसकी वजह से आप और आपके जीवन साथी के बीच काम को लेकर थोड़ा सा तनाव बढ़ा रहेगा। वह आपसे आगे बढ़कर ज्यादा मेहनत करते हुए आपके प्रयास को बढ़ाने पर जोर देंगे, जबकि आपको लगेगा कि आप पूर्ण रूप से तैयारी कर रहे हैं। यदि आप इस बात को समझेंगे तो वह आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और आपके भले के लिए ही कह रहे हैं। सारी समस्याओं का अंत भी यहीं से जरूर हो जाएगा। आपको अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य समझना चाहिए, उनकी भावनाओं को भी समझना चाहिए। आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छी स्थिति में आ जाएगा। जीवन साथी के साथ सहयोग आपको काफी बेहतरीन परिणाम देगा और महीने के अंत तक आपको जबरदस्त रिजल्ट अवश्य प्रदान कराएगा, क्योंकि साथ सहयोग के कारण जो काम आप कर सकते हैं वो अकेले रहकर नहीं। तो जीवन साथी का सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। शुक्र और बुध की पंचम भाव में उपस्थिति होने से संतान पक्ष से संबंधित समाचार आपको अच्छे प्राप्त हो सकते हैं। इसी के साथ यदि पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपके पारिवारिक जीवन में दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज और चौथे भाव में सूर्य और शुक्र के साथ स्थिति है, उस पर मंगल की दृष्टि भी है तथा देवगुरु बृहस्पति भी उन पर अपनी अमृत दृष्टि डाल रहे हैं। इसकी वजह से परिवार में चल रहे तनाव में कमी आएगी, आपसी सामंजस्य में बढ़ोतरी होगी, आपकी वाणी में मिठास रहेगी, जो कि आपके अपने लोगों का जो है बहुत आकर्षक व्यक्ति बनाएगी। आप अपनी बातों से सबको समझा पाने में कामयाब रहेंगे। इससे घर का माहौल अच्छा रहेगा और हंसी खुशी से आप समय जरूर व्यतीत कर पाएंगे। बता दें, प्रथम सप्ताह के दौरान बुध और शुक्र के पंचम भाव में चले जाने से प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लाभ मिलने की स्थिति आएगी। इस माहौल में कोई फंक्शन होने का उत्साह वातावरण में रहेगा, जिसके कारण सबके मन में खुशी देखने को मिलेगी। लेकिन मंगल और सूर्य के चतुर्थ भाव पर प्रभाव के कारण माता पिता के स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, इसलिए उनका थोड़ा ध्यान आप जरूर रखें। हालांकि वह कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, वे इससे आराम से बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद 16 दिसंबर को सूर्य के पंचम भाव में जाने के बाद केवल मंगल की दृष्टि होने के कारण माता जी के स्वास्थ्य में बिगाड़ देखने को मिलेगा, लेकिन वहां भी जल्दी से ही सुधार देखने को मिलेगा और स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। घर परिवार की स्थिति अच्छी रहेगी, आपको प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे। यदि आपने इस दिशा में प्रयास किया हुआ है तो आपको सफलता मिलने की प्रबल संभावना रहेगी। भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, आप के कारण घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। तो
तो यह आपके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और अच्छी भी बात है। इसी के साथ सिंह राशि वाले जातकों, यदि स्वास्थ्य की बात करी जाए कि दिसंबर के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो सूर्यदेव महीने के पूर्वार्ध में चतुर्थ भाव में और उत्तरार्ध में पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। कुंडली के छठे भाव में शनि महाराज और अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति होना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं कहा जाएगा। इसलिए सर्वप्रथम एक बात तो आप ध्यान में अवश्य रखें कि अपनी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई किसी छोटी मोटी समस्या को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, क्योंकि वह इस समय में कोई बड़ा रोग बन सकती है। अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें और अपने खाने पीने की आदतों में सुधार अवश्य लाएं तथा प्रतिदिन सुबह सैर पर अवश्य जाएं। उसके साथ ही ध्यान अथवा मेडिटेशन पर पूरा फोकस करें। इसके बाद आप बहुत हद तक सभी प्रकार की समस्याओं से बच जाएंगे, अपने आप को बहुत एनर्जेटिक और फुर्तीला महसूस करेंगे। आपको इस महीने सर्दी, जुकाम, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं ज्यादा परेशान कर सकती हैं, उनके प्रति सतर्कता रखना आपके लिए ठीक होगा। आंखों से पानी बहने की शिकायत हो सकती है। यदि आप खुद को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो एक अच्छी दिनचर्या अवश्य अपनाएं। इसी के साथ ध्यान रखें, सिंह राशि वाले जातकों, लगभग हमने सभी विषय पर दिसंबर 2022 की चर्चा कर ली है। आपको कुछ इसी प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आप इस महीने कोई उपाय करना चाहते हैं तो आपके लिए उपाय रहेगा, रविवार के दिन वृक्ष लगाएं और उसमें उसकी सेवा अवश्य करके उसे बड़ा करें। और इसमें विशेष बात यह रहेगी कि यदि आप श्वेतार्घ का वृक्ष लगाकर उसमें प्रतिदिन जलाभिषेक करते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। श्री आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना आपके लिए बहुत शुभ फलदायी होगा। कुत्तों को प्रतिदिन कुछ ना कुछ खाने को अवश्य दें, यह भी आपके लिए बहुत अच्छे और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेगा। केले के वृक्ष के जड़ में जल चढ़ाएं और चने की दाल अर्पित करें तो आपके जीवन में काफी सुख समृद्धि देखने को मिलेगी, खुशियां रहेंगी, सभी प्रकार के दुख तकलीफों का नाश जरूर होगा। यह उपाय आप जरूर कीजिएगा। इसी के साथ सिंह राशि वाले जातकों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी अवश्य पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, जय शनिदेव।